अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई तरकीब नैयर आज मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। खास करके गाजा की इजराइल और हमास की जंग के बीच सीज फायर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शायद अगले 24 घंटों में गाजा में सीज फायर हो जाए। ये खबर टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूसलम पोस्ट जैसे बड़े इजरायली अखबारों ने छापी है। ट्रंप ने कहा है कि ये फाइनल प्रपोजल होगा, यानी शांति की आखिरी कोशिश। जंग का मौजूदा हाल ये है कि गाजा में पिछले 15 महीनों से लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है और गाजा के लोग बुरी तरह परेशान हैं। कल की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में लगभग 118 लोग मारे गए और आज की रिपोर्ट के अनुसार कोई रिपोर्ट बताती है कि 39 और कोई रिपोर्ट बताती है कि 50 और गाजा में लगातार मौतों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप के इस प्रपोजल के बाद हमास ने भी प्रतिक्रिया दी और हमास का कहना है कि वो ट्रंप के इस प्रपोजल पर सोच विचार कर रहा है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और इजराइल को शनिवार की सुबह तक जवाब देगा और ये जवाब पॉजिटिव हो सकता है। हमास ये कह रहा है कि 60 दिन के सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। सीज फायर होने चाहिए परमानेंटली। 60 दिन के सीज फायर का कोई फायदा ही नहीं है। और ड्यूटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो हमास का कहना है कि इजराइल को हथियार डाल देने चाहिए और इजराइल का रुख है कि उनका कहना है ये डील वो पहले ही कंफर्म कर चुके हैं और ट्रंप भी इजराइल की डील से सहमत है। लेकिन इजरायली जनता इजराइल की इस डील से सहमत नहीं है। ज्यादातर जनता कह रही है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। बाकी जिन लोगों के परिवार के लोग हमास के पास बंधक है वो कह रहे हैं कि सीज फायर हो जाना चाहिए और हमास और इजराइल के बीच डील हो जानी चाहिए और इस डील के मुताबिक जंग 7 दिनों के लिए रुकेगी। हमास और इजराइल के बीच बंधकों का अदला बदला होगा, लेकिन हमास का साफ कहना है कि हमें 60 दिनों का सीज फायर नहीं चाहिए। हमें गारंटी चाहिए कि ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इस पूरी डील के बीच मध्यस्थता कतर कर रहा है। जैसे ही कतर पहले से ही हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता करता आ रहा है और शांति चाहता है। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अल थानी ने पहले भी ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता की थी और जंग रुकवाई थी। हालांकि वो ईरान से नाराज था क्योंकि कतर के अंदर अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी थी। वहीं ईरान की आर्मी IRGC के चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को बुरी तरह मात दी है। अमेरिका हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ नहीं कर पाया और ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और अगर ईरान पर फिर कभी इजराइल या अमेरिका हमला करता है तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जब अमेरिका को भी अंदाजा हो गया कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो अब अमेरिका भी ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले पर मध्यस्थता दोबारा से शुरू करने वाला है और ये बातचीत शायद अगले हफ्ते ओस्लो में हो। इस पूरे मामले पर सऊदी अरेबिया, लेबनान और सीरिया ने भी अपना बड़ा बयान जारी किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का कहना है कि हम गाजा के अंदर पूरा सीज फायर चाहते हैं। साथ में कहा कि सऊदी अरेबिया मस्जिद अल अक्सा की जिम्मेदारी लेना चाहता है और गाजा के लोगों को भारी हुकूमत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वो सिर्फ सुकून से जीना चाहते हैं। लेबनान और सीरिया भी शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का मानना है कि ये ट्रंप के लिए बड़ी जीत है और कह रहे हैं कि गाजा के लोगों ने बहुत कुछ झेल लिया है, अब उन्हें शांति मिलनी चाहिए। ट्रंप पूरी दुनिया के सामने अच्छे बनने का ढोंग सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका में इजराइल का सपोर्ट करने के लिए ट्रंप के खिलाफ भारी विरोध है और अमेरिकन सब फलस्तीन के लिए खुलकर आवाज भी उठा रहे हैं। और अब पूरी दुनिया की निगाहें हमास के जवाब पर टिकी हुई है। अगर हमास हाँ करता है तो 60 दिन की जंगबंदी शुरू हो सकती है, लेकिन अगर हमास अपनी शर्तों पर अड़ गया तो शायद बात बिगड़ सकती है। और वैसे भी इजराइल का बिल्कुल भी यकीन नहीं कब अपनी बात से पलट जाए। वहीं तुर्की का बयान आया है, अगर यहूदी, मुस्लिम, ईसाई मिलजुल कर अब्राहम की विरासत को माने। तुर्की ये कहने का मतलब है कि यानी तीनों धर्मों के अंदर कई नबी ऐसे हैं जिन्हें तीनों धर्म मानते हैं, उसी हिसाब से सबको मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए। दोस्तों, यही आज की सबसे बड़ी अपडेट थी। अगर ट्रंप की डील कामयाब होती है तो गाजा में शांति हो सकती है, अगर नहीं तो फिर वही तबाही।